दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए एक और ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म लेकर आया हूं जो कि आने वाले टाइम में पोटेंशियली अपना टोकन लॉन्च करके एक बहुत बड़ा एयर ड्रॉप कर सकते हैं। अब ये जो है एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है। अगर आप इस एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो आपको 4 से 5 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यूज करने पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, 4-5 डिफरेंट प्लेटफॉर्म, कुछ टेस्टनेट यूज करने पड़ेंगे। मतलब कि इस इकोसिस्टम में आपको एक्टिव रहना पड़ेगा और इसमें आपका ही बेनिफिट है, क्योंकि यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उसमें से कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिनका अपना टोकन भी नहीं है। तो मतलब कि आज की इस वीडियो में आपको 3 से 4 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे जिनको आप अभी ट्राई आउट कर सकते हैं। आने वाले टाइम में उनके पोटेंशियल एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल भी हो सकते हैं। वीडियो में जो भी प्लेटफॉर्म्स मैं यूज करूंगा सबकी वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सारे के सारे टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, A to Z स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी गाइड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बस आपको वीडियो पूरी देखनी है, प्रोसेस को अच्छे तरीके से समझना है और इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके यहाँ पर आने वाले टाइम में काफी सारे एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल होना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोजेक्ट कौन सा है, प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ लेयर 0 की। अब ये जो है पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि कॉस्मोस है। कॉस्मोस का जो इकोसिस्टम है, यहाँ पर आपने एक चीज नोट की होगी कि इसका जो टोकन है एटम, ये जो है बेसिकली एक लेयर 0 कॉइन है। और इसमें आपने देखा होगा, इसके इकोसिस्टम में आपने देखा होगा ऑस्मोसिस, जुन्नू, सीक्रेट, एवमोस, ये सभी जो है लेयर 1 कॉइन्स हैं। कॉइन्स में और टोकन्स में क्या फर्क होता है, लेयर 1 कॉइन क्या होता है, लेयर 0 कॉइन क्या होता है और टोकन क्या होते हैं, इनके ऊपर मैं आने वाले टाइम में एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी आप समझ लें कि जैसे पोल्काडॉट का एक इकोसिस्टम है, उसका जो रिले चेन है वो जो है बेसिकली पोल्काडॉट का जो अपना चेन है उसी को हम रिले चेन कह रहे हैं। ये जो पोल्काडॉट का कॉइन है इसको हम कह रहे हैं लेयर 0। और इसके जो पेयर चेन्स हैं 100 स्लॉट्स यहाँ पर आपने देखे होंगे, इनकी ऑप्शंस वगैरह चल रही है। तो यहाँ पर जो एस्टर हो गया, मूनबीम हो गया, अकाला हो गया, ये जितने भी हैं ये लेयर 1s हैं। तो कॉस्मोस हो या पोल्काडॉट हो, ये बेसिकली लेयर 0 कॉइन्स हैं। ये जिस टाइप का एक इकोसिस्टम बनाते हैं इसका मेन पर्पस क्या होता है भाई, इंटर ऑपरेटेबिलिटी। मतलब कि ब्लॉकचेन्स जो है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है, एक दूसरे की जो लिक्विडिटी है उसको शेयर कर सकें। तो मतलब कि विन विन सिचुएशन है, ठीक है। हमारा जो टारगेट है वो क्या है, लेयर 0 का जो टोकन लॉन्च होगा उसका हमको एयर ड्रॉप लेना है। अब उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, 4-5 अलग अलग मेन नेट के प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हैं। अच्छे अच्छे पार्टनर्स हैं इनके, जैसे कि बाइनेंस हो गया, FTX हो गया, कॉइनबेस हो गया। तो ये जो प्रोजेक्ट है फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत अच्छा एयर ड्रॉप हमको यहाँ पर मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। आपको करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। ये जो है इनका टेस्ट नेट है, आप इसको अभी ट्राई आउट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देखें लेयर 0 और सर्कल, इनकी भी आपस में पार्टनरशिप है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट फंडामेंटली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर आना है, कनेक्ट वॉलेट के ऊपर क्लिक करना है। आपका जो मेटामास्क है वो आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है। मेरा जो वॉलेट है जिसके जरिए मैं एयर ड्रॉप ज्वाइन करता हूँ वो मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आपको सिंपली ब्रिज करना है और कुछ भी नहीं करना। जैसे जैसे यहाँ पर फीचर्स ऐड होते चले जाएंगे तो आप यहाँ पर दूसरे फीचर भी यूज करेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको क्या करना है, USDC को ब्रिज करना है। प्रोजेक्ट जो है अभी कोई इतना ज्यादा आगे नहीं गया। जैसे कि हमने आर्बिट्रम को पिछले 1 साल से यूज कर रहे हैं, ऑप्टिमिज्म, ZK Sync इनको पिछले 1 साल से यूज कर रहे हैं। तो उनके कंपैरिजन में ये जो है अभी इनिशियल स्टेजेस में है। काफी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो कि इनकी टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, लेकिन कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आप बहुत ज्यादा अर्ली हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है भाई, आपको ब्रिज करना है, ठीक है। तो आपका जो मेटामास्क है वहां पर आपको 2 नेटवर्क चाहिए होंगे। एक होगा गोरली टेस्ट नेट और दूसरा होगा फ्यूजी टेस्ट नेट जो कि एवेक्स का टेस्ट नेट है। ये दोनों नेटवर्क जो है आपको अपने मेटामास्क में पहले इंपोर्ट कर लेने। आपको जो मेटामास्क है यहाँ पर आप क्लिक करें, ये जो सेटिंग्स है यहाँ पर आप चले जाएं। यहाँ पर साइड में जनरल का ऑप्शन है, उसके बाद यहाँ पर एडवांस का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करें, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, शो टेस्ट नेटवर्क यहाँ पर आप ऑन करेंगे तो आपके जितने भी टेस्ट नेट हैं वो आपको अपने मेटामास्क में दिखाई देंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि नए लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं वो भी इसको ज्वाइन कर सकें। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पर आप देखें गोरली टेस्ट नेट, तो इसको आपको चूज करके रखना है। तो ये हो गया पहला नेटवर्क जो कि आपको चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है, यहाँ पर लिखना है फ्यूजी। तो यहाँ पर फ्यूजी लिखने से कुछ भी नहीं आया, तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही काम करना है। ये आप देख रहे हैं ना टेस्ट नेट्स, तो यहाँ पर आप इसको ऑन कर दें तो ये जो टेस्ट नेटवर्क हैं ये आपके सामने आ जाएंगे, एवलांच फ्यूजी टेस्ट नेटवर्क। इसको ऐड टू मेटामास्क के ऊपर क्लिक करें, सभी डिटेल आपके सामने आ जाएंगी। यहाँ पर आपको क्या करना है, अप्रूव करना है, स्विच नेटवर्क के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर मेटामास्क में आप देख सकते हैं मेरे पास जो नेटवर्क है अभी कौन सा सिलेक्टेड है, एवलांच फ्यूजी टेस्ट नेट। दोनों नेटवर्क जहां पर आप ब्रिज कर सकते हैं वो आपने मेटामास्क में इंपोर्ट कर दिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर फॉसेट लेना है, फॉसेट USDC के ऊपर आपको क्लिक करना है। आपका जो एड्रेस है वो आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, दोबारा से इसी वेबसाइट के ऊपर आ जाना है, अपना जो एड्रेस है वो यहाँ पर पेस्ट करें, सबमिट के ऊपर क्लिक करें। तो थोड़ी देर में आपको जो है USDC मिल जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर फॉसेट इथीरियम, तो यहाँ पर आप क्लिक करें।
बिल्कुल सेम काम आपको यहाँ पर करना है। अपने मेटामास्क में चले जाएं, यहाँ पर जो आपका वॉलेट है उसको कॉपी कर लें, गोरली टेस्टनेट है, ठीक है। यहाँ पर अपना जो वॉलेट एड्रेस है वो पुट करें। इथेरियम का फॉसेट लेने से पहले ये कह रहा है कि अल्केमी पे अपना अकाउंट बना लें, तो यहाँ पर आप अपना अकाउंट बना के उसके बाद अपना जो वॉलेट एड्रेस है वो पुट करके फॉसेट वगैरह ले लीजिएगा। सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है और ब्रिज करना है। अब यहाँ पर आप देखें ये बता रहा है कि गोरली टेस्टनेट के ऊपर आपके पास 1 USDC है, ये जो है टेस्टनेट का है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ से भेजूंगा। कहाँ पर भेजूंगा, फ्यूजी टेस्टनेट के ऊपर भेजूंगा। तो 1 यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो ये कह रहा है कि पहले आप जो है नेटवर्क स्विच कर लें, क्योंकि मैंने फ्यूजी जो है सिलेक्ट करके रखा था। तो यहाँ पर इसको मैं गोरली टेस्टनेट के ऊपर लेके जाता हूँ। स्विच नेटवर्क के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, खुद ब खुद ये स्विच हो जाएगा। उसके बाद ट्रांजैक्शन जाएगी, आपको ये ट्रांजैक्शन पहले अप्रूव करनी है। इसके लिए आपको जो फीस लगेगी इथेरियम में लगेगी, टेस्टनेट का जो इथेरियम है उसमें लगेगी। गोरली टेस्टनेट जो है आप कहीं से भी इथेरियम ले सकते हैं, गूगल भी कर सकते हैं कि भाई इथेरियम गोरली टेस्टनेट फॉसेट, ठीक है। तो बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगी, आप जो है वहां से भी ले सकते हैं, या फिर यहाँ पर अकाउंट बना के भी आप ले सकते हैं। प्रोसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अप्रूवल हो चुकी है। अब यहाँ पर जो है ट्रांजैक्शन होगी, तो मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। तो होगा क्या, गोरली टेस्टनेट से मेरा जो USDC है वो चला जाएगा। कहाँ पर चला जाएगा, एवेक्स के नेटवर्क के ऊपर चला जाएगा, फ्यूजी टेस्टनेट के ऊपर, ठीक है दोस्तों। तो ट्रांजैक्शन यहाँ पर सबमिट हो चुकी है, ये खुद ब खुद यहाँ पर कंफर्म हो जाएगी। चाहूँ तो मैं इसको अभी दोबारा फ्यूजी से जो है गोरली टेस्टनेट के ऊपर भेज दूंगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन हो जाएगी, या फिर हफ्ते बाद दोबारा आऊंगा। बेहतर यह है कि हर हफ्ते जो है आप यहाँ पर कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन करते रहें, या फिर 15 दिन जो आपको सूट लगे, ठीक है। टेस्टनेट का जो है उसको आप हफ्ते हफ्ते भी ट्राई आउट कर सकते हैं, 15 दिन में भी कर सकते हैं। जो मैननेट के प्रोजेक्ट बताऊंगा उनको आप 15 दिन में या 20 दिन में एक बार लाजमी यूज करेंगे, क्योंकि जो बड़े एयर ड्रॉप होते हैं वो प्रोसेस में लिए जाते हैं। जैसे कि आर्बिट्रम है, जो नए नए प्लेटफॉर्म उनके ऊपर आ रहे हैं तो हम उनको यूज कर रहे हैं। Zcash के ऊपर जो प्लेटफॉर्म डिप्लॉय कर रहे हैं हम उनको यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। आज तो मैं आपको 4 से 5 प्लेटफॉर्म बताऊंगा, लेकिन आगे जैसे जैसे यहाँ पर प्लेटफॉर्म ऐड होते चले जाएंगे तो वो भी आपको यूज करने हैं, ताकि आप उनके एयर ड्रॉप के लिए भी एलिजिबल हो पाएं। और साथ ही साथ ये जो लेयर 0 इकोसिस्टम है इसका जब टोकन लॉन्च हो तो यहाँ पर आपको अच्छे खासे कॉइन्स मिल सकें और आपको अच्छा खासा बेनिफिट हो सके। बाकी जो USDC है आपको वॉलेट में अगर दिखाई ना दे तो इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप यहाँ पर इंपोर्ट टोकन करके कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पुट करेंगे, दोनों नेटवर्क के USDC के कॉन्ट्रैक्ट में दे दूंगा, ताकि आप इन टोकन्स को यहाँ पर इंपोर्ट करके अपने वॉलेट में देख सकें कि भाई यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये था दोस्तों पहला स्टेप, पहला काम, पहला टास्क जो कि आपको करना था। अब हम बात कर लेते हैं कुछ मेननेट के प्लेटफॉर्म की जिनको आपको ट्राई आउट करते रहना है, जिसमें से कुछ ऐसे हैं जिनका टोकन पहले से ही लाइव है और कुछ ऐसे हैं जिनका टोकन नहीं है और उनके एयर ड्रॉप के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो सबसे पहला प्लेटफॉर्म जो कि इनकी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है वो है सुशी स्वैप। यूनिस्वैप की तरह का ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो आपको इसको ट्राई आउट करना है, लेकिन नेटवर्क आपको कौन सा यूज करना है, कोशिश करें कि आपके इथेरियम मेननेट के ऊपर जो है ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शंस हों। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो उसके 2 रीजंस हैं। सबसे पहली चीज कि भाई यहाँ पर आप इथेरियम के ऊपर कोई ज्यादा फीस नहीं लगती, बेयर मार्केट में है हम, तो ये जो GWEI है इसकी वैल्यू कम होती रहती है, ये जो है 5 तक भी चली जाती है। तो मतलब कि $1 में भी आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और दूसरा रीजन क्या है, अभी जो सेफ का एयर ड्रॉप हुआ था तो उन्होंने क्या किया था, जो इथेरियम मेननेट के यूजर थे उनको उन्होंने एयर ड्रॉप किया था, बाकी नेटवर्क को उन्होंने नहीं पूछा। और यहाँ पर भी क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंटरऑपरेटेबिलिटी की, तो यहाँ पर जो अलग अलग नेटवर्क हैं, जैसे कि जो अलग अलग लेयर 1 हैं, लेयर 2 की बात नहीं कर रहा, आर्बिट्रम लेयर 2 है, ऑप्टिमिज्म लेयर 2 है, Zcash लेयर 2 है, पॉलीगॉन लेयर 2 है। लेयर 1 कौन सा है, लेयर 1 है इथेरियम, लेयर 1 है एप्टोस, लेयर 1 है एवोलॉन्च, लेयर 1 है बाइनेंस कॉइन। तो इस टाइप के जो लेयर 1 हैं उनके दरमियान हम बात कर रहे हैं इंटर ऑपरेटेबिलिटी की। तो इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना है, इथेरियम का मेननेट यूज करना है। सुशी स्वैप के ऊपर आप अभी क्या कर सकते हैं, तो बिल्कुल सिंपल है, आप कुछ ट्रेड वगैरह करते रहें, 15 दिन में 20 दिन में कुछ ना कुछ ट्रेड यहाँ पर कर लें, क्योंकि इनका टोकन तो पहले से ही है, तो इसके लिए इतना ही काफी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म की जो है स्टारगेट। इसको हमने ऑप्टिमिज्म के क्वेस्ट में यूज किया था, मैंने आपको बताया था ना। तो यहाँ पर भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब कि ब्रिज कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास पूल है, यहाँ पर आपके पास फार्मिंग है, स्टेक है। स्टेक है तो मतलब कि यहाँ पर आप वोट भी कर सकते हैं, ये मैं आपको आखिर में करके दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ये है हमारा दूसरा प्लेटफॉर्म जिसको आपको ट्राई आउट करना है। तीसरे प्लेटफॉर्म की हम बात कर लेते हैं जो कि है हैशफ्लो। तो हैशफ्लो जो है इसको हम पहले भी यूज कर चुके हैं। इसका जो एयर ड्रॉप है हमारी कम्युनिटी में काफी सारे लोगों को मिला था। मैंने NFT जो है बाय नहीं की थी तो मुझे नहीं मिला, लेकिन इसका जो लॉन्च है 7 नवंबर 2022 को होने वाला है। तो जिनके पास भी ये टोकन्स हैं 7 नवंबर को वो इसको ट्रेड भी कर पाएंगे। यहाँ पर मैं क्या बात कर रहा हूँ कि भाई आप इसको भी ट्राई आउट करते रहें। यहाँ पर पूल भी है, एक्सचेंज भी है, ब्रिज भी है, टेक्नोलॉजी लेयर 0 की ये यूज कर रहे हैं।
तो इनके ऊपर जो प्लेटफॉर्म्स हैं अगर आप उनको ट्राई आउट करेंगे तो लेयर 0 का जो एयर ड्रॉप है उसके लिए आप अच्छे तरीके से एलिजिबल हो पाएंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रेज ट्रेड की। ठीक है, तो इसका टोकन मुझे मार्केट में नहीं मिला, थोड़ा मैं इसके ऊपर मजीद डिटेल में रिसर्च करूंगा, लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका टोकन मुझे दिखाई नहीं दिया। तो मतलब ये है कि अगर आप इसको यूज करेंगे तो फ्यूचर में इसका टोकन लॉन्च हो तो आप उसके लिए भी एलिजिबल हो पाएंगे। ये जो है कौन से नेटवर्क के ऊपर है, आर्बिट्रम के ऊपर है, तो इसको आप आर्बिट्रम के ऊपर यूज करेंगे। आर्बिट्रम जितना डिले करेगा उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि हम जो है उसके लिए एलिजिबल हो पाएं। अब ये जो प्लेटफॉर्म है बेसिकली फ्यूचर्स प्लेटफॉर्म है, जैसे कि पीका प्रोटोकॉल हो गया, अब्रोड हो गया, यहाँ पर भी आपके पास वॉल्ट का ऑप्शन है, मतलब कि आप कुछ डिपॉजिट करें, स्टेक करें, इस टाइप की चीजें। ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं, या फिर छोटा मोटा आप ट्रेड भी कर सकते हैं बिल्कुल लो लेवरेज के साथ। अगर आप कर सकते हैं तो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं एयर ड्रॉप लेने के लिए। फ्यूचर ट्रेडिंग मैं हरगिज जो है आपको सजेस्ट नहीं करता, मैं खुद भी नहीं करता। किस्मत से कभी कभार कोई ऐसा कोई चांस दिखाई देता है, मतलब कि ऐसा कुछ मुझे दिखाई देता है कि भाई बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन दिखाई दे रही होती है, रिस्क जो है वहां पर बहुत कम होता है, तो वहां पर मैं छोटी मोटी पोजीशन ले लेता हूं। अदरवाइज मैं फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करता। प्लेटफॉर्म्स को मैं यूज करता हूं, सभी को यूज करता हूं, सिर्फ और सिर्फ एयर ड्रॉप लेने के लिए, वॉल्यूम जनरेट करने के लिए। तो ये था हमारा चौथा प्लेटफॉर्म। ये सारे के सारे मेननेट के ऊपर हैं जो कि लेयर 0 की टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं और यहाँ पर आपको एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल बना सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फिफ्थ प्लेटफॉर्म की, जो कि है ब्रिज लिक्विड स्वैप। लिक्विड स्वैप बेसिकली इसका नाम है। यहाँ पर आप देखें क्या लिखा हुआ है, लेयर 0 पार्टनरशिप क्वांटम नेटवर्क। ठीक है, तो इनकी पार्टनरशिप है आपस में। यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, सारे ऑप्शन वही है कि भाई आप पूल में चले जा सकते हैं, कुछ लिक्विडिटी दे सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं, ब्रिज कर सकते हैं, अलग अलग नेटवर्क में ब्रिज करें, और जो L1s हैं उनके दरमियान ब्रिज करें। जैसे कि इथीरियम हो गया, यहाँ पर मैं अपना वॉलेट कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। मेरा जो मेटामास्क है वो मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो एक तरफ जो है मेरा इथीरियम यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है और दूसरी तरफ आपको L1 चूज करना है, L2 चूज आपको नहीं करना। तो L1 कौन कौन सा चूज कर सकते हैं आप, एप्टोस चूज कर सकते हैं, ये जो BNB है ये भी चूज कर सकते हैं, लेकिन एक बार जो है आप एप्टोस के ऊपर भी लाजमी फंड्स को ट्रांसफर करें इथीरियम के थ्रू, फिर जो है एप्टोस से जो है दोबारा से इथीरियम के ऊपर भेजें। इसमें आपको थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा, 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन छोटे अमाउंट से आपको ट्राई करना है। छोटे अमाउंट से ट्राई करें, कोई जल्दी नहीं है। इस टाइप के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनको ग्रो होने में टाइम लगता है, इकोसिस्टम को बड़ा करने में टाइम लगता है, और फिर जब एयर ड्रॉप होता है तो बहुत जबरदस्त होता है। अब क्योंकि आप इथीरियम से अगर आप एप्टोस के ऊपर भेज रहे हैं, सपोज कर लें कि भाई आप इथीरियम से एप्टोस के ऊपर भेज रहे हैं, तो यहाँ पर आपको जो दूसरा वॉलेट चाहिए होगा, एप्टोस का वॉलेट चाहिए होगा। एप्टोस का वॉलेट आपको बनाना पड़ेगा। मैं सजेस्ट करूंगा कि जो मार्शियन वॉलेट है ये आप बना लीजिएगा। मैंने पहले से ही बना के रखा है, बिल्कुल सेम तरीके से बनता है जैसे मेटामास्क का बनता है। यहाँ पर कुछ वर्ड्स आपको मिल जाएंगे, पासवर्ड, वो ये सारी चीजें आपको संभाल के रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो वॉलेट है वो यहाँ पर ओपन है। इसका एयर ड्रॉप मुझे नहीं मिला, इसके ऊपर फिर कभी मैं वीडियो बनाऊंगा। इसको मैंने बहुत बुरे तरीके से मिस कर दिया, बिल्कुल फ्री वाला एयर ड्रॉप मुझे मतलब कि लगा ही नहीं कि यार ये फ्री वाला एयर ड्रॉप इतना बड़ा हो जाएगा, तो मैंने इसको ज्वाइन नहीं किया। मेरी कम्युनिटी में काफ़ी सारे लोगों को मिला है, लेकिन ये एक इकोसिस्टम है। ठीक है, ये एक इकोसिस्टम है, तो यहाँ पर बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट जो है एप्टोस के ऊपर आएंगे, आप उनको भी ट्राई आउट कर सकते हैं, लेकिन आंखें खोल के। हर प्रोजेक्ट के ऊपर आपको नहीं जाना, रिसर्च करें। जो लेजिट प्लेटफॉर्म यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं उनको आप ट्राई आउट कर सकते हैं, उनके एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। मैं भी आने वाले टाइम में इसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात में क्या कर रहा था कि भाई आप जो है इथीरियम से एप्टोस के ऊपर अपना इथीरियम भेजें, फिर कुछ टाइम बाद जो है आप एप्टोस से दोबारा इथीरियम के ऊपर भेज दें। तो इस तरीके से आप जो है इस प्लेटफॉर्म को यूज करें। मार्शियन वॉलेट की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऐड टू ब्राउजर के ऊपर आपको क्लिक करना है, मेटामास्क की तरह इसको ऐड करके अपना वॉलेट अकाउंट बना के और एप्टोस के ऊपर जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको ट्राई आउट कर सकते हैं। तो ये 5 प्लेटफॉर्म हैं जिनके ऊपर आपको नजर रखनी है। बाकी हम बात कर लेते हैं वोटिंग की कि भाई आप वोट कैसे करेंगे। तो ये जो हमारे पास स्टार गेट है जिसको हमने ऑप्टिमिज्म के ऊपर अभी रिसेंटली यूज किया है, वोटिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, इसका टोकन चाहिए होगा डेफिनेटली। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बाय करना पड़ेगा। कहाँ पे बाय करेंगे, सुशी स्वैप के ऊपर करेंगे, क्योंकि भाई हमें वही प्लेटफॉर्म यूज करना है जो कि लेयर 0 की टेक्नोलॉजी यूज करता हो। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अपना वॉलेट कनेक्ट कर लेता हूँ। इथीरियम के मेननेट के ऊपर ये टोकन मुझे बाय करना है। नेक्स्ट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, कनेक्ट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इथीरियम के ऊपर फीस कितनी लग रही है, मतलब कि GWA कितनी है, 30 से अबव है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये 10 के भी नीचे आता है। अभी जो फीस मैं पे करूंगा मतलब 3 गुना ज्यादा पे करूंगा, लेकिन आप आराम से करिएगा, मुझे तो वीडियो बनानी है, आप आराम से करिएगा जब इसकी वैल्यू कम हो। आपको यहाँ पर STG स्टार गेट का जो टोकन है वो बाय करना है। ठीक है, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप आके चेक करें कि ये जो है रियल है या फेक है। कॉन्ट्रैक्ट डाल के जो है टोकन को इंपोर्ट करके भी आप बाय कर सकते हैं।
तो फिलहाल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 टोकन की वैल्यू कितनी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 11 टोकन जो है यहाँ पर बाय कर सकता हूँ। आप जो है एक टोकन भी बाय कर सकते हैं। मेन काम क्या है कि आप जो है इसको स्टेक के ऊपर लगाएंगे ताकि आप यहाँ पर वोट कर पाएं। तो वट एवर अमाउंट जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं वो आपको यहाँ पर बाय करना है। जितने ज्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है कि भाई आपकी जो मतलब कि वोटिंग पावर होगी वो ज्यादा होगी। आई डोंट नो वाई, बट यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। लिक्विडिटी का जो है यहाँ पर इशू आ रहा है सुशी स्वैप के ऊपर। ठीक है, तो सुशी स्वैप को मैं बाद में भी यूज कर लूंगा, कोई दूसरा टोकन बाय कर लूंगा। ठीक है, वो अलग से कर लूंगा। फिलहाल के लिए यूनिस्वैप के ऊपर मैं चला जाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी टाइप का कोई मसला नहीं है, प्राइस इंपैक्ट इतना नहीं है, 0.01% का यहाँ पर गैप है, लेकिन यहाँ पर 35% का गैप है। तो ये चीज आपको देखनी है, ऐसे आंखें बंद करके आपको बाय नहीं कर लेना। इनिशियली आपके पास इस टाइप का पेज आएगा तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि इम्पैक्ट कितना हो रहा है। यूनिस्वैप के ऊपर 0.01% का इम्पैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर मैं बाय कर लेता हूँ। कितना बाय कर लेता हूँ, आई थिंक 10 जो है काफी रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि $5 से मैं बाय करने जा रहा हूँ 0.004 इथेरियम, जो कि $5 के बराबर है। 11 टोकन्स मुझे मिल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इसको स्वैप कर देता हूँ। कन्फर्म स्वैप के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अप्रूवल वाली ट्रांजैक्शन क्यों नहीं हो रही, क्योंकि इसको मैं पहले भी यूज करता रहता हूँ। ठीक है, तो इथेरियम की शायद मैंने अप्रूवल पहले से दे के रखी है। ट्रांजैक्शन यहाँ पर मैंने कंफर्म कर दी। ये जो टोकन है आपको अपने मेटामास्क में ऐड करना है, तो ऐड STG इसके ऊपर आपको क्लिक करना है ताकि ये जो टोकन है आपको अपने मेटामास्क में दिखाई दे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो टोकन है मेरे मेटामास्क में आ चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है भाई, इनके वेबसाइट के ऊपर चले जाना है, स्टेक के ऊपर आपको चले जाना है, वॉलेट अपना यहाँ पर कनेक्ट कर लें। मेरा जो मेटामास्क है इथेरियम का नेटवर्क यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दिया। बता रहा है मुझे कि भाई आपके पास कितने टोकन्स हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर ये जो टोकन मैंने लिए हैं, किस लिए लिए हैं भाई, स्टेक में इसीलिए कर रहा हूँ ताकि वोट कर सकूं। तो यहाँ पर मैक्सिमम के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पर आपके पास ड्यूरेशन है कि भाई आप इन टोकन्स को कितने टाइम के लिए स्टेक करना चाहते हैं। मैंने ये टोकन लिए स्टेक करने के लिए ताकि वोट कर सकूं। तो 1 मंथ से लेकर 36 मंथ का आपके पास टाइम है कि भाई जितने टाइम तक आप स्टेक करना चाहें। तो यहाँ पर मैं मैक्सिमम के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आपको 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। पहली चीज़ कि ये 36 मंथ के लिए लॉक होने वाले हैं। दूसरी चीज़, जितने ज़्यादा टाइम तक आप इनको लॉक करेंगे आपके पास उतने टाइम तक वोटिंग पावर होगी और आप वोट कर पाएंगे। ये जो वोटिंग पावर है ये डिपेंड करती है 2 चीज़ों के ऊपर। पहली चीज़ कि भाई आपने कितने टोकन्स स्टेक किए, दूसरी चीज़ उनको कितने टाइम तक स्टेक किए। दोनों चीज़ें जितनी ज़्यादा होंगी उतनी ज़्यादा आपकी वोटिंग पावर होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा वोटिंग पावर बता रहा है 11.6। ऊपर से ये जो टोकन्स है अगर मैं इनको कम करूंगा तो ये वोटिंग पावर मेरी कम बताएगा। ये जो टाइम पीरियड है अगर इसको मैं कम करूंगा तो भी ये जो मेरा वोटिंग पावर है ये कम हो जाएगा। फिलहाल के लिए मैं इसको क्रिएट स्टेक के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये जो है अप्रूवल की ट्रांजैक्शन है। यहाँ पर आप देखें $2 की फीस लग रही है अप्रूवल की। क्यों? क्योंकि भाई मुझे तो वीडियो बनानी है, 30 से ऊपर है ये, वरना ये 5 तक भी चला जाएगा। काफी बार मैंने शेयर किया है। तो आपको जो है पैसे हरू भरू खर्च नहीं करना है। यहाँ पर आपको देख के जब आपको बिल्कुल कम फीस लग रही हो उस टाइम आपको ये ट्रांजैक्शंस करनी है। $2 की जगह अगर $1/2 हो उस टाइम आपको ये करना है। या फिर ऐसा भी है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई $2 को कौन देखता है। अब यहाँ पर आप देखें ये जो रियल ट्रांजैक्शन है कितनी फीस लग रही है, $12 की फीस लग रही है। बुल मार्केट में तो हमने $50 वाली भी ट्रांजैक्शंस की हैं, लेकिन बेयर मार्केट में $12 भी हमको बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अभी देखें यहाँ पर ये 10 हो गया है। तो आपको वेट करना है, GWEI की वैल्यू जब कम हो उस टाइम आपको ट्रांजैक्शन करना है। मैं जो है फिलहाल के लिए इसको कंफर्म कर देता हूँ। $11 $12 के अराउंड यहाँ पर फीस लग रही है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन जो है कंफर्म हो चुकी है। यहाँ पर ही मुझे बता रहा है 2025 तक जो है मैं वोटिंग कर सकता हूँ। अब इस वोटिंग का फायदा क्या है कि अलग अलग जो इकोसिस्टम अपना टोकन लॉन्च करते हैं, तो इथेरियम के नेटवर्क के ऊपर अगर आप वोटिंग करते हैं, डाओ वोटिंग करते हैं, तो आपको हो सकता है कि एयर ड्रॉप मिल जाए, एक चांस बना रहता है। तो यहाँ पर मैं स्टेक के ऊपर चला जाता हूँ। वोटिंग पावर तो मेरे पास आ गई। अब मैं क्या करूंगा, वोट ऑन स्नैपशॉट, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना वोट ऑन स्नैपशॉट, इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा तो ये मुझे ले जाएगा snapshot.org के ऊपर। यहाँ पर इनके जो प्रपोजल्स हैं वो आते रहते हैं। जैसे ही नया प्रपोजल आएगा आप यहाँ पर वोटिंग कर सकते हैं। इसको आप अपनी लिस्ट में डाल दें, क्योंकि यहाँ पर आपने स्टेक करके रखा है। अब आप यहाँ पर एबल हैं, वोट कर पाएंगे। तो इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ। मतलब जैसे ही यहाँ पर कोई भी अप्रूवल आएगा तो मुझे पता चल जाएगा। अभी के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने 3 से 4 जो है उनको ज्वाइन करके रखा है, जैसे कि शेल प्रोटोकॉल है। यहाँ पर भी मैं वोटिंग कर सकता हूँ क्योंकि इनकी NFT मेरे पास है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। यहाँ पर जो मेन फोकस है आपका लेयर 0 के ऊपर होना है कि भाई इस एयर ड्रॉप को आपको मिस नहीं करना। उसके अलावा यहाँ पर 2-3 जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं
उनको ट्राई आउट करना है जिनका टोकन नहीं है। और उसके अलावा जो दूसरे प्लेटफॉर्म है जिनका टोकन है तो उनको आप मंथ में एक बार ट्राई कर सकते हैं। मतलब ज्यादा उनके ऊपर माथामारी नहीं करनी, फोकस उनके ऊपर करना है जिनका टोकन नहीं है। अब आपको क्या करना है भाई, मेरी जो मेहनत है उसके बदले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। जिस तरीके से अभी तक सपोर्ट किया है इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। आपसे मैं फिर मिलूंगा जबरदस्त टॉपिक के साथ।